हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल सारस हंस 2.0 में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसे ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या दस्तावेज लगेंगे और क्या प्रोसेस रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले वृद्धावस्था पेंशन या कुछ गवर्नमेंट योजनाएं ऐसी थी जिनके लिए आपको पर्टिकुलर जनपद पंचायत, नगर पालिका या फिर जनमित्र केंद्र में जाना पड़ता था अप्लाई के लिए। और लेकिन आज वृद्धावस्था पेंशन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और इसके लिए क्या प्रोसेस है आगे हम जानेंगे। इसके लिए दोस्तों जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक पासबुक, बैंक डिटेल की पासबुक। और उसके बाद सेकंड चाहिए आपको आपका पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड या फिर आपका बिजली का बिल। ऐसे आपके जो भी पहचान पत्र है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद आपको चाहिए दोस्तों फ़ोटो, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसकी उसमें रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए आप डॉक्यूमेंट स्कैनर का भी यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट स्कैनर से डॉक्यूमेंट अच्छे स्कैन होते हैं, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कृपया मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो नहीं है तो फ़ोटो आप क्लिक करके उसके बाद अगर उसका साइज़ अगर ज़्यादा है तो साइज़ को आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। उसके लिए आप मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको गूगल पे जाके ऑनलाइन रिड्यूसर या फ़ोटो साइज़ रिड्यूसर ऐसा टाइप करना है और आपको एक टूल मिल जाएगा जिस टूल का इस्तेमाल करके आप आराम से आपके फ़ोटो का साइज़ जैसा आपको रिक्वायर्ड है आप कर सकते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों, इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट का साइज़ दिया हुआ है मैक्सिमम 125 KB दिया हुआ है। इसके अंदर ही आपका डॉक्यूमेंट का साइज़ होना चाहिए। और दोस्तों, आपका जो फॉर्मेट दिया है JPG है, JPEG है या PNG है, PDF फॉर्मेट इसमें नहीं दिया हुआ है दोस्तों, इसका आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि वीडियो आप अंत तक देखिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं दे सकता हूं, जो आपको वीडियो को चलते समय मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा तभी मैं आपको दे पाऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, एटलीस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी जिसका आप यूज़फुल इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर में। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम अपने ब्राउज़र पे और जाके देखते हैं कि किस तरीके से हम वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे हमारा ब्राउज़र हमने ओपन कर लिया है। ब्राउज़र में हमें डालना है MP पेंशन पोर्टल। MP पेंशन पोर्टल डालते ही सबसे पहले जो ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है वो मैंने हाईलाइट कर दी है। लेकिन इसके नीचे की तरफ अगर हम एक ऑप्शन देखेंगे पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें, तो हम डायरेक्ट इसी पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है। तो हम इसे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ऑफिशियल साइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद में आपको ऊपर दिख रहा है पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें वाला ऑप्शन। उसके बाद नीचे की तरफ अगर हम दोस्तों चलते हैं तो यहाँ पे आपको आपका डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला सेलेक्ट करना है। उसके बाद में स्थानीय निकाय, जनपद पंचायत या फिर नगर पालिका जो भी आपको आपके लिए है उससे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ अगर हम चलते हैं, हमें यहाँ पे सदस्य का समग्र आईडी डालना है, परिवार समग्र आईडी नहीं। ये तीनों चीज़ें डाल करके नीचे हमें पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, नीचे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति की आ जाती है जिसका फॉर्म हम भरने वाले हैं। इसमें दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें समग्र आईडी दी हुई है और उस पर्सन का जो समग्र आईडी से लिंक मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको परिवार का समग्र आईडी भी दिया हुआ है, उनका नाम भी दिया है। ये आपका मोबाइल नंबर है, ये आपका समग्र आईडी है सदस्य का, ये परिवार आईडी है और यहाँ पे आपका शो होगा आपका व्यक्ति का नाम। ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन आगे वो प्रोसीड करेगा। इसके बाद नीचे हम चलते हैं तो दोस्तों, यहाँ पे हमें एक नोट बोल के एक ऑप्शन शो हो रहा है, एक पॉपअप एक विंडो शो हो रही है नोट, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप की सारी जो जानकारी है हमने समग्र पोर्टल से ले ली है लेकिन आपका बैंक डिटेल इसमें अवेलेबल नहीं है। तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद नीचे बैंक डिटेल का जो ऑप्शन दिया हुआ है उसे देख लीजिए। यहाँ पे आपका जो बैंक है वो उसे सिलेक्ट कर लीजिए। आपका सेंट्रलाइज्ड नेशनल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है या फिर रीजनल या पोस्ट ऑफिस है, जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसे सिलेक्ट करने के बाद में बैंक का जो नाम है वो नाम सेलेक्ट करना है आपको। नेक्स्ट वाली विंडो में अभी मैंने सेंट्रलाइज कॉमर्शियल बैंक सेलेक्ट किया है, मेरे केस में यहाँ पे PNB है तो मैं यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लूँगा।
नाम सेलेक्ट करने के बाद में नीचे हम जाएंगे, इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपको शाखा जो दी हुई है वो शाखा सिलेक्ट कर लीजिए। शाखा सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको खाता नंबर डालना है और खाता नंबर की पुष्टि के लिए आपको एक बार और खाता नंबर डालना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों फिल करने के बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद में यहाँ पे 2 योजनाएं दिख रही हैं, जिसके अंदर से पहली जो योजना है वो आपकी वृद्धावस्था पेंशन योजना है, तो हमें इसमें अप्लाई करना है। मैंने दोनों के लिए आपको टिक कर दिया और 600 रुपये प्रति माह इसका जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो दिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए टिक कर देता हूँ। टिक करते ही दोस्तों आप दिखेंगे कि नीचे कुछ ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले फ़ोटो मांगा गया है। फ़ोटो का साइज़ देख लीजिए, JPG PNG है। यहाँ पे आपको फ़ोटो जो है 125 KB में अपलोड करना है। मैंने इसे टिक कर दिया। अब नीचे चलते हैं। पहचान के लिए जो आपको पहचान पत्र देना है उसे मैंने टिक कर दिया। आप देख लीजिए एक बार, आधार कार्ड, बिजली का बिल और राशन कार्ड और आपका मतदाता पहचान पत्र दिया हुआ है। ये सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे आप इसे ले लीजिएगा और यूज़ कर लीजिएगा इसके अंदर। अब मैं सबसे पहले चलता हूँ, हमें यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के बाद दोस्तों फिर हम नीचे की तरफ हमारा जो मतदाता पहचान पत्र है उसे अपलोड कर लेते हैं। तो आगे प्रोसीड कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों नीचे मैं बताना चाहता हूँ, नीचे आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको आवेदन दर्ज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब मैंने यहाँ पे फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद अब मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे आधार कार्ड दिया हुआ है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड की जगह दोस्तों मैं एक बार क्या करता हूँ कि पहचान पत्र इसमें सिलेक्ट करके डाल देता हूँ, जिससे कि बहुत सारे लोगों के पास आधार कार्ड ना पहचान पत्र होगा, तो मैं पहचान पत्र से इसे प्रोसीड कर देता हूँ। मैंने दोनों ही स्कैन करके रखे हैं, मैंने दोनों इसमें अपलोड कर दिए हैं। अपलोड करने के बाद नीचे मुझे एक मोबाइल नंबर डालना है। ये आपके सामने अपलोड हो चुका है, मैंने आपको शो कर दिया है। अब नीचे की तरफ मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद आवेदन दर्ज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद में दोस्तों इसका आप विशेष ध्यान रखिए कि जो फॉर्मेट दिया हुआ है वही फॉर्मेट आप इसके अंदर फ़ोटो या डॉक्यूमेंट अपडेट या अपलोड करें। अब मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, आगे प्रोसीड कर दिया है। प्रोसीड करने के बाद में दोस्तों आप देखेंगे कि एक विंडो ओपन हो रही है, जिसमें लिखा हुआ उपरोक्त पेंशन योजना के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूर्ण करता हूँ एवं मैं आवेदन के सत्यापन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करवा दूंगा। ये ऑप्शन को एक बार आप देख लीजिए, अगर आपसे रिक्वायर्ड है तो उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिएगा आपके कार्यालय में। अब दोस्तों हम इसको एक बार ओके कर लेते हैं। इसको ओके करते ही दोस्तों इसके बाद में आपको एक और पॉपअप आ जाएगा, जिसमें लिखा होगा कि धन्यवाद, आपका आवेदन दर्ज हो गया है। इससे संबंधित जनपद नगरीय निकाय के पास भेजा जाएगा, वे आपसे संपर्क करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस तरीके से आप जाके एक बार जनमित्र केंद्र के अधिकारी से अवश्य मिलें। धन्यवाद दोस्तों।